सारा कुछ हुआ। मॉडल टाउन ठीक जी, है, जी। पता है सबको हाँ किसने जी। करवाया, जी, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सानिया मॉडल टाउन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उसके जो किरदार हैं ना, वो किसी से लुके ठुपे नहीं है, ठीक है। किसी को सबको पता है कि वो करवाया किसने। आपने किसी मुजरिम को फांसी देनी हो ना, तो वजीर आला के सिग्नेचर के बगैर फांसी नहीं हो सकती, ठीक है। ये नहीं कह सकते हमारी पब्लिक को बता दें, बड़ी भोली पब्लिक है, भूल जाती है जल्दी। किसने करवाया था सानिया मॉडल टाउन? जी, ये सानिया मॉडल टाउन जो हुआ है ना, ये बिलाशुबा उस वक्त की गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदार है। उस वक्त गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब। जी, वो आपको पता है कि मेरे मुंह से जरूर निकलवाना चाह रहे हैं, आपको पता है कि उस वक्त गवर्नमेंट किन की थी, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। राणा सनाउल्लाह कैसा बंदा है? राणा सनाउल्लाह साहब उस वक्त वजीर कानून थे, तो आप बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो उस पर कमेंट क्या करना, वो तो मतलब है कि नहीं, आपके शहीद हुए हैं ना, हाँ तो जी। आपका हक है बात करने का। हक है हमारा, बिल्कुल है हक। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, मतलब उस वक्त जो कि वजीर कानून थे, ठीक है, उनकी तरफ से जो मामलात हुए, उन्होंने जो अहकाम पास किए, उन्हीं की अथॉरिटी की वजह से देखें ना। अगर आप एक कांस्टेबल हैं, ठीक है, आपने किसी मुजरिम को पकड़ा है जिसने को जिना किया है बिलफर्ज, या किसी ने को कत्ल किया है, ठीक है, आप उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, कोर्ट उसे सज़ा दे देती है कि हैंग टिल डेथ, ठीक है। तो आप उसको उस वक्त तक फांसी नहीं दे सकते जब तक उस पर से वजीर आला की अप्रूवल नहीं आती। ओके हो गया। अब ये कैसे मुमकिन है कि दिन दहाड़े पुलिस असलहा लेके और ये ट्रैक्टर ट्राली लेके, तो ये जिससे मतलब आप इमारतें मसमार करते हैं, क्रेन लेके, तो इधर मिनहाजुल कुरान मरकज़ पर धावा बोल देती है और 14 लोगों को शहीद कर देती है। और दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पंजाब का फीमेल्स भी थी मेरे ख्याल में। फीमेल भी थी, एक हामिला खातून भी थी हमारी तंजीला बाजी, उनके मुंह में गोली मारी थी उन्होंने। और जो है ना, कुरान पाक की बेहुरमती की गई। हम वीडियोस देखे गए कुरान पाक को, मतलब वो पाँव से उसकी बेहुरमती की गई। ये मामलात है। मिनहाजुल कुरान मरकज़ है सामने साथ, उधर गोशा दरूद बना हुआ है, उधर लोग बैठ के दरूद पाक पढ़ रहे थे, इन्होंने उन लोगों पे गोलियां चलाई। उधर आज भी वो सबूत वैसे ही हैं, वो शीशे वैसे ही टूटे हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं की गई। 7 साल से ये मामला चल रहा है, 7-8 साल से। 2014 में हुआ, 2022 तक गिन लें आप कितने साल बनते हैं। एक खुद मुख्तार JIT बनाई गई थी, लेकिन जब वो JIT आगे मतलब अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, तो उस JIT को कालअदम करार दे दिया गया। ये किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें, इन ताकतों को पहचानने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। जब आपको पता है कि आपके सर पर पड़ रही है अब, और आपने जो है ना, अब अगर ये केस साबित हो गया तो आपको जो है ना वो सज़ाए मौत हो जाएगी, या आपको सज़ा हो जाएगी कानूनी तौर पे। तो अगर आपके पास इख्तियार भी है, आप जागीरदार भी हैं, वडेरे भी हैं, सरमायादार भी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ तो पहले मुझे कहेंगे कि यार पैसे ले लो और चुप कर जाओ। मिनहाजुल कुरान के उन गरीब कारकुनों को जिनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पकती है, उनको 3-3 अरब रुपए की ऑफ़र की गई नून लीग हुकूमत की तरफ से कि आप ले लें और ताहिरुल कादरी के हक़ में बैठ जाएं, आप खामोश हो जाएं, हमारे हक़ में बैठ जाएं आपके, जी हम अपना कत्ल माफ़ करते हैं। लेकिन उन्होंने वो 3-3 अरब जुटला दिए। ये मुबशर लुकमान के शो में एक बुजुर्ग आए थे, उनका बेटा शहीद हुआ था, तो मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि बाबा जी वो पैसे दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि इतने पैसे जितने ये हमें ऑफ़र कर रहे हैं ना, हम इनको ऑफ़र करते हैं कि हम अपना बेटा बेटी हमारे हवाले करें, फिर उसके साथ हम जो सलूक करें। जिसके घर से कोई बच्चा जाता है, किसी का कोई अपना मरता है ना, तो उसको एहसास होता है। जब पाक आर्मी का कोई जवान मरता है, शहीद होता है, तो पूरी कौम के दिल में किस तरह वो दर्द और वो आ जाता है कि यार पाक आर्मी का जवान मरा है। तो क्या ये जो अवामुन नास है, क्या ये इस मुल्क के बेटे बेटियां नहीं हैं? क्या इनका कोई हक नहीं है? क्या इनको इसी तरह बेर बकरियों की तरह रौंदा जाए? और जो है ना वो बस ये चीज़ है कि अवाम को जो है ना इस मामले पे बोलना चाहिए, अवाम को खड़े होना चाहिए, ठीक है। हमारे हक़ के लिए नहीं, अवामी तहरीक के हक़ के लिए नहीं, हमारे 14 बंदों के लिए नहीं। क्या वो अवामी तहरीक के कारकुन होने से पहले क्या इस मुल्क पाकिस्तानी थे? नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे वो? तो क्या ये पाकिस्तानी अवाम इतनी बेहिस हो गई है कि अब वो उन लोग अपने बहन भाइयों के लिए उठना गवारा नहीं कर रही? क्या जब इनके घर में मतलब ये मामलात होंगे तब भी तो उठेंगे? और ये तारीख गवाह है कि लोग खून बहा लेके खामोश हो जाते हैं। ये पहली मिसाल पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कायम की थी कि जिसके 14 शहीद हुए हैं, और 30-31 अगस्त की रात मिला के टोटल अभी तक 23 शहादा हो चुके हैं हमारे, जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं, ठीक है। तो ये क्या उनके लिए उठ नहीं सकते? क्या ये सारी बातें जानते हुए भी अगर आप, हमारी पब्लिक मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली मुसलमान है, तो अगर नून लीग की सपोर्ट करते हैं, सबको पता है नून लीग ने ये सारा कुछ करवाया था, तो फिर क्या कहेंगे पब्लिक को? फिर शऊर नहीं है पब्लिक में, फिर पब्लिक में शऊर नहीं है, ठीक है।
وہ پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے ملو پھر سلام کہہ کے گزر جاؤ. پھر ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت کے جہان سے کوئی نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے، اگر اس دنیا میں ان شہداء کو انصاف نہیں نہ ملتا تو آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں یہ کھڑے ہوں گے تو کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس وقت تو پھر یہ پھنسیں گے. اس دنیا میں نہیں، یہ آخر مطلب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جنت ہے کافروں کے لیے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن جب وہ آخرت کا جو جہان ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ مومنین کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر ہر ایک کو انصاف ملے گا، ادھر کوئی بچ نہیں سکے گا. ادھر نہ ہی کسی کے پاس پیسہ ہوگا، زبانوں پر منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے اور زبان کو کہوں گا ہاں بول، ہاتھ بولیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے، پاؤں بولیں گے کیا کرتے رہے، ہماری آنکھیں بول کے بتائیں گی کہ ہم کیا کرتے رہے. تو جب اگر یہ ادھر بچ جائیں گے، اس عارضی سزا لے کے اپنے گناہ کی تلافی کر لیں گے تو یہ آخرت کے اس عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے دلوں سے وہ شاید اس عذاب کا شعور اٹھا لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن ان کو جب شعور آئے گا نا اس وقت دیر ہو چکی ہوگی.